हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है यह अंतर्राष्ट्रीय जो पर्व और त्यौहार होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल हैं इंडिया के, वो सभी इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में शेयर किए जा रहे हैं। और यह प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं कुछ, और कुछ जो मुझे सही लगा वो आप लोगों के लिए बीच में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है उसी को आपके बीच में लाया गया है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें से ज़रूर 100% है कि आपसे 1 या 2 नंबर आप लोगों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? तो यह छतरपुर ज़िले में किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि आरआरबी 2019 और एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को रेलवे एसएससी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेशन में बने रहिए। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो का नृत्य समारोह खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो के सुप्रसिद्ध मंदिरों के प्रांगण आयोजित किया जाता है। यह समारोह फरवरी माह में 7 दिनों का तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली आदि जैसी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न में है, यहाँ पे दिए है कि मध्य प्रदेश में अन्य त्योहारों के साथ क्या मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ओरछा महोत्सव और मांडू महोत्सव। ओरछा महोत्सव ओरछा के शहर में मनाया जाता है। यह प्राकृतिक संपदा और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। इस महोत्सव में बिजनेस मीट और किसान मेले का भी आयोजन किया जाता है। मांडू महोत्सव, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के मांडू शहर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है? तो यह त्यौहार लोसांग उत्सव के रूप में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। और यह भूटिया जनजाति एक तरह का अजीब मुखौटा को पहन करके यह कलाकृतियों को प्रदर्शन करते हैं। और यह त्यौहार सिक्किम में फोडोंग और रुमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। अन्य त्यौहार की वही बात कर लेते हैं। सागा दावा, तो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार इसको माना जाता है। सागा दावा हर साल बड़े उत्साह और उमंग के साथ गंगटेक में मनाया जाता है। सिक्किम के किरात खाम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, जिसको तामुल लोसार भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हार्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो हार्नबिल, ये देख रहे हैं आपको जो आकृति दिखाई दे रही है सामने, यह हॉर्नबिल का फिगर है। और इसी के नाम पर नागालैंड में इसका त्यौहार एक मनाया जाता है। और यह त्यौहार प्रत्येक दिसंबर यानी 1 दिसंबर को यह मनाया जाने वाला हॉर्नबिल आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर पर किया जाता है। और हॉर्नबिल त्यौहार का यह नाम उसे हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर ही मिला है, जो आपको चिड़िया दिखाई दे रही है। इस चिड़िया को नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है और यह फेस्टिवल के रूप में भी मनाते हैं। इस तरह से अपना कला प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पर अन्य त्यौहार की बात कर लेते हैं। बूसू फेस्टिवल फसल उत्सव और नागालैंड के दीमा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस तरह का पहनावा होता है इनका। ठीक है, और इसमें देख लेंगे ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें प्राकृतिक के जो कई प्रकार के कई किस्म के ऑरेंज रखे होते हैं, उस पर भी फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं। यह नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया जाता है। उद्देश्य संतरे के जैविक फसल को चिन्हित करने के लिए, और उसको यह चिन्हित करने के लिए सबसे अच्छा फलों में नागालैंड ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए, जो भी जानकारी है आप लोगों के बीच में शेयर की जा रही है। जो भी फेस्टिवल है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड से प्रश्न है। एक प्रश्न में आप लोगों को लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आप कॉपी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न रेलवे बार बार पूछता है। मैं आपको यह जो सेशन करा रहा हूँ, आप इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो डोल जात्रा, फूलदेई फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल। तो संगाई फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। यह संगाई का चित्र है, इस तरह के हिरण की आकृति होती है। तो यह खास फिलहाल कर कम हो गया है देखने को, लेकिन यह देखा गया इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर, कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, आगे देख सकते हैं। और यहाँ पे अन्य त्यौहार के रूप में अगर बात कर लेते हैं तो चिरोबा त्यौहार, चिरोबा को मणिपुर के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। ठीक है, इस तरह का महिलाएं ड्रेसिंग कंपटीशन में भाग लेती हैं। यह मणिपुर और दुनिया भर के मेइतेई समुदाय के लोगों के चंद्र नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस त्यौहार को साजिब नोगमा पानबा भी कहा जाता है। ठीक है, नोगमा पानबा भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है? तो आप बता दीजिएगा। तो हरेली, हरेला, मांडू, लोसार, वो कौन सा त्यौहार है? हरेला त्यौहार यह आप लोगों के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एसएससी सीजीएल 2021 में, आरआरबी 2019 में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। हरेली में मनाया जाता है, निम्नलिखित में से इस तरह की हरियाली होती है, यह हरेली त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस त्यौहार छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार माना जाता है। ठीक है, इस दिन किसान खेती किसानी में काम आने वाले उपकरण बैलों की पूजा करते हैं। साथ ही गेंडी सहित कई पारंपरिक खेल भी इस त्यौहार के आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय महोत्सव है? आप बता सकते हैं। मंडई महोत्सव, इसको क्या कहते हैं? मड़ई महोत्सव। मड़ई महोत्सव यह एक आदिवासी त्यौहार है। इसमें आदिवासी समुदाय देवी दंतेश्वरी की पूजा करते हैं। प्रमुख आकर्षण का केंद्र उत्सव में चीतल नकाबपोश नृत्य किया जाता है, यानी नकाबपोश नृत्य इसमें किया जाता है। इस तरह का गेटअप होता है इनका। ठीक है, आगे देख सकते हैं अगला। और सबसे बड़ी खास बात है कि इस उत्सव में चीतल और नकाबपोश नृत्य किया जाता है। कोरबा महोत्सव यहाँ का भी महत्वपूर्ण है। चेरा महोत्सव भी यहाँ भी मनाया जाता है। यह एक यहाँ का लोक पर्व माना जाता है। कोरबा जिले में आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ की कोरबा जनजाति इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाती है। और चेरा महोत्सव यह राज्य में सभी जगह पर मनाया जाता है। यहाँ का यह लोकप्रिय पर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय महोत्सव है? तो यह इसको कह सकते हैं भगोरिया। कौन सा नृत्य है? भगोरिया। तो भगोरिया हाट इसको भी कहते हैं। और यह भगोरिया जो नृत्य है आप लोगों का हाट महोत्सव के रूप में मध्य प्रदेश में मालवा निवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। यह मार्च फागुन के माह में भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है। इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति आधुनिक की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया जाता है? आरआरबी 2019 और एसएससी सीपीओ 2021 का प्रश्न है। तो तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह एक 4 दिवसीय संगीत समारोह है। इस उत्सव के दौरान तानसेन सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान उनको दिया जाता है जो भी वहाँ के कलाकार होते हैं। ठीक है, दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी यहाँ पर महान भारतीय संगीत उस्ताद तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस समारोह में पूरे भारत के कलाकार आकर अपना गायन और वाद्य प्रस्तुति करते हैं। सिंधिया राजकाल में ही सन 1924 में तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह इस बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। मोंडेरा डांस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। आरआरबी 2019 का प्रश्न यह है। तो मोंडेरा डांस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मोंडेरा को आप जानते हैं गुजरात राज्य में वहाँ का आयोजित फेस्टिवल है। यह महोत्सव शास्त्रीय नृत्य और संगीत का एक वार्षिक उत्सव होता है। यह नृत्य महोत्सव गुजरात के राजसी सूर्य मंदिर के दौरान में आयोजित किया जाता है। सिर्फ यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है? तो एसएससी 2018 का प्रश्न है। यूपी पीसीएस 2015 इस बार यह आने वाला प्रश्न है। जो भी प्रश्न आप इसके बाद मिलेंगे दोस्तों, वह आपके एग्जाम ओरिएंटेड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यहाँ तक आप लोग बने हैं, अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, और रण उत्सव यह फेस्टिवल होता है। कौन सा एक उत्सव गुजरात में राज्य में मनाया जाता है? इसको रण उत्सव भी कहते हैं। यह रेगिस्तान के रूप में मनाया जाता है। रण उत्सव प्रत्येक गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित किया जाता है। हर साल गुजरात पर्यटन द्वारा नवंबर के अंत से नए साल से फरवरी तक मनाया जाता है। इस उत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले प्रश्न है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देना यह उत्सव वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल का अगर मैं बता दूं तो वहाँ पे दुर्गा पूजा एक
प्रमुख त्यौहार है। और दुर्गा पूजा कोलकाता वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में माना जाता है, यानी मान्यता उनको मिली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आ चुका है प्रश्न। इस प्रश्न को भी नोट करते रहिएगा और वीडियो के लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टेड आप लोगों को प्रश्न इसमें देखने वाले हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सरहुल पर्व किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? एसएससी सीजीएल 2018, पीसीएस 2000, सीजीपीसीएस 2019 का प्रश्न है। तो सरहुल पर्व की बात कर लेते हैं तो यह प्रसिद्ध पर्व है झारखंड के। इस तरह का गेटअप उनका होता है, काफ़ी हरियाली का दिन होता है, इस तरह से यह सरहुल पर्व मनाते हैं। सरहुल आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व है जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में चैत माह में मनाया जाता है। यह पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, सरहुल पर्व के साथ ही फसलों की कटाई शुरू होती है। उस समय उनकी यह फसलों की कटाई होती है, तब यह सरहुल पर्व मनाया जाता है और यह झारखंड का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध झारखंड राज्य से? आरआरबी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, एसएससी 2021 में पूछा गया। तो यह करम त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, करम त्यौहार है। इस तरह से यह संगोष्ठी महिलाएं अपना बनाती हैं, इस तरह से उनका यह बीच में आदिवासी संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता है और अच्छी फसल स्वास्थ्य के लिए यह मनाया जाता है, सबसे ध्यान की बात है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह शक्ति एवं युवावस्था देवता करम देवता की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। कर्मा पर्व को आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। इस पर्व में एक खास नृत्य भी किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर्व का संबंध बिहार राज्य से? कौन कौन बच्चा हमारे इस सेशन को बिहार से देख रहा है और कौन कौन यूपी से, किस राज्य से आप देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। काफ़ी खुशी होगी जान करके कि आप कहाँ से हमारी वीडियो सेशन को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्व को बिहार राज्य संस्कृति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आप लोग जानते ही हैं किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो वह राज्य होता है हमारा बिहार, यानी छठ की पूजा बिहार राज्य में मनाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और बिहार की यह चर्चित पूजा में से एक पूजा मानी जाती है। ठीक है, फेस्टिवल माना जाता है। यह छठ पर्व छठी मैया यानी सूर्य देव की पूजा करते हैं। यहाँ पर लोग शुक्ल पक्ष के अष्टमी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। छठ बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर छठी माता और सूर्य देव की पूजा की उपासना की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, लठमार होली का संबंध किस भारत राज्य से है? तो लठमार होली का संबंध, एक मिनट कट जा रहा है, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं तो लठमार होली की अगर बात कर लेते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छा पर्व माना जाता है। इस पर्व में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को प्रदर्शित किया जाता है। यह त्यौहार बरसाना और नंदगांव में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह नंदगांव और बरसाना का एक गांव है, वहां पे लठमार होली का प्रदर्शन किया जाता है। उत्पत्ति के विषय में पौराणिक कथाओं में विस्तार से वर्णन दिया गया है, जो मूलतः राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों से जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। और दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि और भी है इसमें, जैसे मगहर का महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसको संत कबीर के सम्मान वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मगहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? डेजर्ट फेस्टिवल आरआरबी 2019 का प्रश्न यह पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल 2019 में प्रश्न यह पूछा गया है। तो डेजर्ट फेस्टिवल मैंने बताया आप लोगों को कहाँ मनाया जाता है, और वो देखिए वहाँ पे वाइट डेजर्ट फेस्टिवल था जो गुजरात में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट फेस्टिवल है। तो यह राजस्थान का फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड से प्रश्न ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। डेजर्ट फेस्टिवल फरवरी महीने में जैसलमेर के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाता है। त्यौहार के प्रमुख आकर्षण कठपुतली, कलाबाज, ऊँट दौड़, ऊँट पोलो, लोक नृत्य आदि का प्रदर्शन है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए बना हुआ है। सोनार दुर्ग यानी जैसलमेर किले से सुबह निकलने वाली शोभा यात्रा इस फेस्टिवल का खास आकर्षण होता है। यह जैसलमेर की तस्वीर है, और यहाँ से एक खास शोभा यात्रा निकाली जाती है और काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार ना करना पड़े। देखिए, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा जितना इफेक्टिव वीडियो होता है वही मैं डालने का प्रयास करता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें, लगभग हम अच्छे खासे और काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अन्य महोत्सव की बात कर लेते हैं तो माउंट आबू महोत्सव। इस महोत्सव के दौरान लोक नृत्य प्रदर्शन, औपचारिक जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में ऊँट, हाथियों की पूजा से लेकर मूर्तियों तक राजस्थान ने हर तरह से धार्मिक अपना पक्ष दिखाया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हाथी भी महोत्सव मनाया जाता है, जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध यह भी महोत्सव माना जाता है। यह जयपुर शहर में स्थित पोलो मैदान में होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, हाथी महोत्सव, यह महोत्सव का आयोजन राजस्थान में हाथियों के महत्व को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, अगला प्रश्न हमारा है। अगले प्रश्न में हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को संबंध हरियाणा राज्य से है? तो कुरुक्षेत्र महोत्सव, मांडू महोत्सव, लोहाड़ी महोत्सव, हाथी महोत्सव, यह आप लोगों को मैंने बता दिया। तो कुरुक्षेत्र एक बचता है, कुरुक्षेत्र महोत्सव। ठीक है, यह हमारा हरियाणा राज्य से संबंधित है। इसमें गीता जयंती महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है इसको, और हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध एवं धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई थी। कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई थी, इसलिए हरियाणा राज्य में इसको मनाया जाता है, यानी कुरुक्षेत्र महोत्सव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा सिखों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? आप उसको बता सकते हैं, वो बैसाखी का पर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सिख होते हैं यह बसंत ऋतु की शुरुआत को प्रतीक मानते हुए यह बैसाखी पर्व को मनाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हर साल अप्रैल माह में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, और तभी से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, और इस दिन से सिखों को नए साल की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड से है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वहाँ पे हरेली त्यौहार था, यहाँ पे हरेला है, ध्यान रखिएगा। एक ही नाम के दो लोग आ रहे हैं, एक ही मीनिंग का अर्थ निकलने वाला, लेकिन अलग अलग प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले, और काफ़ी इंटरेस्टेड भी लग रहा होगा आप लोगों को जो यह मैं सेशन करा रहा हूँ। यहाँ तक अगर आप बने होंगे तो आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही सीरियस होंगे, और मैं आप लोगों को 100% कहता हूँ कि यही बच्चे सफलता को पाते हैं। ठीक है, जिस यह बच्चा आप लोगों की वीडियो आपके माध्यम से जा रही है, जो भी बच्चा इस सेशन को कर रहा हो, 100% अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस होगा, और वह परीक्षा में ज़रूर अच्छा करने वाला है। ठीक है, अगर हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं आप जरूर एक दिन सफलता के नज़दीक होंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में मनाया जाने वाला है। ठीक है, हरेला त्यौहार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में विशेष रूप से मनाया जाता है। हरेला वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। यह त्यौहार उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के लिए सौभाग्य होता है उन लोगों के लिए। और अन्य त्यौहार की बात कर लेते हैं तो यह फूलदेई त्यौहार है, जो बसंत ऋतु के आगमन पर यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसको हम फूलदेई त्यौहार कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से
स्थानों में से फुलेज त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो बिलासपुर, किन्नौर, शिमला, हमीरपुर। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो किन्नौर में यह मनाया जाता है। इस तरह से यह इनका गेटअप होता है और यह सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है और इसमें फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी इसको कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे नोटिस पॉइंट मैंने किया है। फुलेज उत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। फुलेज त्यौहार सितंबर महीने में आयोजित होता है। फुलेज को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं और त्यौहार को ब्रह्म कमल के नाम के फूल से प्रदर्शित करते हैं, यानी ब्रह्म कमल। ये आप देख रहे हैं, यह ब्रह्म कमल है। ठीक है। फुलेज उत्सव में पूर्वजों की पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, या आने वाले सेशन में आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं शिकारा महोत्सव। कौन सा महोत्सव होता है? शिकारा। इस तरह से यह नदियों में या जलाशयों में अपनी नावों को टहलाते हैं एक कतारबद्ध के रूप में, जिसको हम शिकारा महोत्सव के नाम से जानते हैं। यह लकड़ी की बनी होती है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में शिकारा का महोत्सव झील में सवारी, जलीय संचलन और मछली पकड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। शिकारा उत्सव के दौरान डल झील नाव दौड़, शिकारा दौड़ आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार का संबंध लद्दाख से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर मैं बात कर लेता हूं तो आरपीएफ में प्रीवियस सेशन में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं 5 साल का डिफरेंट है, गैप है, तो आप लोगों को इस बार भी प्रश्न देखने को मिल जाए। तो हेमिस त्यौहार के नाम से इसको जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह जून या जुलाई महीने में किया जाता है और लद्दाख में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े मठ हेमिस गोम्पा में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आप जब भी आपको या अगले सेशन में प्रश्न मिलने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को इसी सेशन में मिलने वाले हैं, यह जो आते जाएंगे प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। लोहार उत्सव भी यहाँ पे लद्दाख में मनाया जाता है, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पे नकाब पोश यह होते हैं और यह प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं, वांगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार आप लोगों का मेघालय राज्य में मनाया जाता है और यह गारो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। इस तरह से यह गारो समुदाय की जनजाति होती है, वहाँ पर यह लोग फेस्टिवल मनाते हैं। वंगाला मेघालय राज्य उत्तरी बांग्लादेश की गारो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह नवंबर महीने में आयोजित मनाया जाता है। यह फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक अन्य महोत्सव मनाया जाता है जिसको हम साध सुकरा त्यौहार भी कहते हैं। यह त्यौहार मेघालय राज्य के जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साध सुकरा त्यौहार फसलों की बुआई से पहले यह मनाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है। आगे देख सकते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, बिहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके सामने टहलने वाला प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो बिहू महोत्सव अगर बात कर लेते हैं तो यह असम राज्य की सबसे खास प्रमुख त्यौहार होता है। यह एक फसल उत्सव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहू उत्सव वर्ष के 3 अलग अलग समयों में 3 अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। रंगाली बिहू, बोहाग बिहू फसल बुआई की शुरुआत का प्रतीक है, इससे नए वर्ष की शुभारंभ होती है। भोगाली बिहू या माघ बिहू फसल कटाई का त्यौहार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। काती बिहू या कांगली बिहू शरद ऋतु का एक मेला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों के कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे अन्य उत्सव की भी बात कर लेते हैं। माजुली उत्सव असम राज्य में माजुली जिले में मनाया जाता है। यह प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है और हमेशा सर्दियों के मौसम में नवंबर के महीने में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। यह त्यौहार दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में आयोजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? तो यह हमारा कौन सा त्यौहार है? सोलंगू। एक मिनट, सॉरी, इसके लिए खेद है, बार बार स्क्रीन कट जा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर हम तो लोग थे। ठीक है। हाँ, सोलुंग,
जिसको हम सोलुंग के नाम से जानते हैं। सोलुंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय कृषि उत्सव है। ध्यान रखिएगा, यह उत्सव अच्छी फसल और समृद्धि के उत्सव सितंबर के रूप में यह मनाया जाता है। अगला सेशन देखेंगे हम लोग, चाप चार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मिजोरम में मनाया जाता है। झूम खेती के लिए जंगलों में साफ करने के बाद यह त्यौहार मिजोरम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। बड़े उत्सव के साथ यह मनाया जाता है। ठीक है। उत्सव के दौरान पुरुष और महिलाएं लोक नृत्य करते हुए ढोल और झांझ की थाप से के साथ कई पारंपरिक गीत गाते हैं, जिसमें हम लकड़ी का नृत्य भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे अन्य त्यौहार है। मीमकुट त्यौहार मिजोरम मक्के की फसल कटाई खत्म होने के बाद मीमकुट मनाया जाता है। इस तरह का गेटअप होता है इन लोग का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पावलकुट मिजोरम, जब सारी फसलें काट दी जाती है तो यह फसल बड़े उत्सव के हर्ष उल्लास के साथ यह मनाया जाता है, जिसको पावलकुट मिजोरम में यह मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है? तो अगर त्रिपुरा की मैं बात कर लेता हूँ तो गरिया पूजा जिसको हम कहते हैं, यह त्यौहार बैसाख महीने के 7वें दिन भगवान गरिया की पूजा करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें घर के स्वामी के रूप में जाना जाता है। अगर मैं त्यौहार की बात कर लेता हूँ, त्यौहार हिस्से के रूप में एक बांस के खंभे, फूलों और मालाओं की पूजा की जाती है। ठीक है। और पशुधन और धन देवता का प्रतीक है यह। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो यह आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यह मणिपुर राज्य का है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह कई बार आप लोगों के एग्जाम में एसएससी और रेलवे के एएलपी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एएलपी वाले भी बच्चे जुड़े होंगे, आरपीएफ वाले भी बच्चे जुड़े होंगे, और जो भी सेशन को कर रहा होगा, यह मान के चलिएगा 100% वो सिलेक्शन को लेकर जाएगा, जो आप लोगों को यह 20 में प्रश्न डाला जा रहा है। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हैं एक दूसरे के सपोर्ट के मदद से ही चलते हैं। तो अगर आप यह वीडियो आपकी सेशन तक पहुंच रही है तो दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और उन बच्चों को भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, आपका भटकाव कहीं अलग तरीके से ना हो। ठीक है, यह मणिपुर राज्य के उखरुल जिले के कछाई गांव में आयोजित किया जाता है। यह एक 2 दिवसीय उत्सव है। ठीक है, इस अनोखे प्रकार के नींबू को फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मणिपुर के कचाई लेमन को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इनको इंडिकेटर भी कहा गया है। ठीक है, और यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी मणिपुर का त्यौहार है। ध्यान रखिएगा, लाई हरोबा का अर्थ है देवताओं का आनंदमय निर्माण, यानी मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, यह मणिपुर मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। और लाई हराओबा उत्सव के दौरान थौगल जागोई नृत्य किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को बनने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में मैतेई समुदाय को लेकर के एक घटना भी घटित हुई थी, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, नेट पर डालिएगा, आ जाएगा सब। उस घटना के बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अब वहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काफ़ी चर्चित घटना थी। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य महोत्सव। ओसांग उत्सव, यह मणिपुर राज्य में किया जाता है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम फरवरी मार्च महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव आमतौर पर होली के समय भी मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह लेह लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह अक्टूबर 1997 सिंधु दर्शन महोत्सव पर हर साल जून पूर्णिमा की रात, गुरु पूर्णिमा, लेह लद्दाख में मनाया जाने वाला पर्व है। यह सांप्रदायिक एकता का प्रतीक होता है। सैनिकों और मृत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का भी एक महोत्सव का एक रूप माना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्वर धरोहर महोत्सव आयोजन नई दिल्ली में, आज का यह अंतिम प्रश्न था। यह भारत प्रक्रिया इस सेशन का, यह भारत की प्रतिष्ठित कला संस्कृति, भारत राज्य की समृद्धि, साहित्यिक कला और विरासत को प्रदर्शित करने हेतु संगीत कला साहित्य महोत्सव माना जाता है, जिसको स्वर धरोहर महोत्सव के नाम से भी
जानते हैं। तो यह आप लोगों के बीच में यह सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के बीच में कराए गए। अगर यहाँ तक बने रहे आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप यह जुनून नहीं है, एक जज्बा है, जॉब को लेकर के जाना है। और कैसे भी करके अगर आप इस सेशन से जुड़े हैं तो आप यह मान के चलिएगा आपके ओरिएंटेड प्रश्न आप इसके बीच में डाले गए थे। इसी तरह के आप लोगों को और भी प्रश्नों का संग्रह दिया जाएगा। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सेशन का एक एक कंटेंट वीडियो डाला जाएगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, यहाँ तक बने रहे। और एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है और क्या कैसे हो रहा है, ये आपको अलग से वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगर डेली का करंट अफेयर्स क्लास कर रहे हैं तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता को लेकर के चिंतित हैं और उस मार्गदर्शन में हम आपका साथ देने वाले हैं पूरी तरह से। जो भी बच्चा देख रहा है यहाँ तक सेशन तक बना है, फुल मोटिवेशन के मैं साथ कहूँ तो वो बच्चा अपने एग्ज़ाम को लेकर वेरी सीरियस है और वही बच्चा निकाल करके ले जाएगा। बस इसी बच्चों की ज़रूरत है मुझे, जो मैं गिने चुने लोगों को छाड़ रहा हूँ यहाँ पे, वही बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने वाले हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने वाले हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, यहाँ तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो के लिए, इसी तरह के सेशन के लिए और रेलवे एसएससी ऑथेंटिक जानकारी के लिए। ठीक है, ऑफिशियली जानकारी के लिए। तो यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।